हे गाइस, वेलकम है मेरे इस नए वीडियो में। तो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बेस्ड होने वाला है। बिकॉज आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है क्या हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हमारा जो है यूजी और पीजी का जो सब्जेक्ट है वो दोनों सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए, तभी हम लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। तो गाइज, ये टॉपिक होने वाला है। और दूसरा टॉपिक पे ये बात करेंगे कि नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें गाइस हम लोग अपीयर्ड होने के लिए क्या हमारा यूजी और पीजी का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तभी हम लोग जो है नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो गाइस, चलिए ये दोनों टॉपिक पे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ये दोनों टॉपिक पे। जितने भी स्टूडेंट्स का ये क्वेरी होगा सारा आज इस वीडियो में मैं सॉल्व कर दूंगा, और विथ प्रूफ गाइज, अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं गाइज अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आप लोगों के सामने गाइज लेकर के आते हैं यूजीसी का गाइडलाइन जो है और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप लोग, यहाँ पे यूजीसी का ये पूरा गाइडलाइन यहाँ पे दिया हुआ है। ये यूजीसी के द्वारा ही गाइडलाइन दिया गया है। इसमें सारा कुछ पहले से डिस्क्राइब किया हुआ है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, क्या हम लोग नेट का एग्जाम दे सकते हैं या नहीं, अगर हमारा सेम सब्जेक्ट है तो ही दे सकते हैं या डिफरेंट है तो नहीं दे सकते। तो ये सारे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो गाइज, मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि क्या हमारा यूजी और पीजी का सेम सब्जेक्ट होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तभी हम लोग मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो गाइज, इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आप लोगों का जो यूजी और पीजी का सब्जेक्ट है वो मैच करे तो बेहतर है, लेकिन ऐसा कहीं भी ये गाइडलाइन में लिखा हुआ नहीं है कि आपका जो है मास्टर्स और जो है यूजी का यानी कि ग्रेजुएशन और मास्टर्स का सेम सब्जेक्ट में आपका कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। ये पूरा यूजीसी का गाइडलाइन है और यहाँ पे प्रॉपर यूजीसी के द्वारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा गाइस कि ये जरूरी नहीं है कि आपका यूजी और पीजी में सेम सब्जेक्ट हो तभी आप लोग एलिजिबल है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी रहता है, ठीक है। तो आपका जो आप जो भी मतलब एमए एमएससी और जो भी एमकॉम में किए हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जो है अपना एग्जाम मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने अंडर ग्रेजुएशन यानी कि यूजी जो है आप लोगों ने बीए से किया है, बीए हिंदी ऑनर्स से किया है, ठीक है। और मास्टर्स डिग्री आप लोगों ने कर लिया है इंग्लिश से, ठीक है, इंग्लिश से मास्टर्स डिग्री किया है। तो इसमें आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे इंग्लिश के, ठीक है, ना कि हिंदी के। क्योंकि जो नेट का एग्जाम होता है, नेट का एग्जाम आप लोग जो दे सकते हो वो मास्टर्स डिग्री पे बेस्ड होता है। तो आपका जो मास्टर्स में जो भी डिग्री किए हुए आप लोग, उसी का आप लोग जो है आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपका यूजी और पीजी में सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आपका मास्टर्स डिग्री होगा उसी का आप लोग टीचर बनिएगा, प्रोफेसर बनिएगा, ठीक है। और अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन की, क्या हम लोग नेट का एग्जाम नहीं दे सकते अगर हमारा डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो गाइज, इसमें भी क्राइटेरिया ये है कि नेट का एग्जाम आप लोग दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन उसी सब्जेक्ट में दे सकते हो जो आप लोगों का मास्टर्स डिग्री है, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने मास्टर्स मान लीजिए कि सोशियोलॉजी से किया है, तो सोशियोलॉजी का ही आप लोग नेट का एग्जाम क्वालिफाई करोगे, सोशियोलॉजी का ही आप लोग प्रोफेसर बन सकते हो, दूसरे सब्जेक्ट का नहीं बन सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या दिया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या लिखा हुआ है कि आपका जो है मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और 55% मार्क्स आना चाहिए आपका जो जो भी रेलिवेंट सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट से आप लोग मास्टर्स डिग्री किए हैं उसमें मिनिमम आपका जो है 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। नेट क्वालिफाई कीजिएगा उसके बाद, ठीक है। और इसमें जो और भी है एलिजिबिलिटी, इसमें क्या मांगा है देखिए कि आपका जो है वो नेट होना चाहिए,
जो नेट के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, उसमें आप लोग अपना जो है अपीयरेंस दीजिए और उसे पास कीजिए। इसके अलावा जो है CSIR, SLET, सेट, इसमें से कोई भी एग्ज़ाम आप पास किए हुए रहें, आपके पास डिग्री रहे मास्टर्स का, मिनिमम मार्क्स आपके 50% 55% होने चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया है, तो आप लोग पूरी तरह से एलिजिबल है एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको दोनों सवालों का आंसर मिल गया होगा कि नेट में हम लोग अपीयर हो सकते हैं या नहीं, और हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है या नहीं, अगर हमारा यूजी और पीजी में अलग अलग सब्जेक्ट है तो। ठीक है, तो गाइज इसमें ये सारा डाउट क्लियर कर दिए गाइज। आपको ये यूजीसी का गाइडलाइन है पूरा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपका सेम ही सब्जेक्ट हो तभी आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे गाइज। ऐसे बहुत से प्रोफेसर हैं जिन्होंने अपना यूजी अलग सब्जेक्ट से किया है और पीजी जो है अलग सब्जेक्ट से, फिर भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो गाइस निश्चित रहिए और अपना तैयारी कीजिए। डोंट वरी, आप लोग पूरी तरह से एलिजिबल हो जिनका अलग अलग सब्जेक्ट है यूजी और पीजी में। तो आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।